ये मेनू आइटम है, यहाँ बाईं तरफ लीव मैनेजमेंट है, तो दिस इज द लीव मैनेजमेंट लिंक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू। और ये लीव मैनेजमेंट का पेज है। ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये एम्प्लॉइज के लिए है, जहाँ पे एम्प्लॉइज अपनी लीव एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पुरानी लीव एप्लीकेशन देख सकते हैं, लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं, लीव रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उसके लिए ये लिंक दिए गए हैं। नीचे की जो लिंक्स हैं वो ऑफिस के लिए हैं, जहाँ पे ऑफिस के लोग जो आपके डीलिंग क्लर्क और लीव क्लर्क्स हैं वो आपके लीव बैलेंसेस को अपडेट कर सकते हैं और लीव रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और आपके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिनके पास आप अपनी लीव भेजोगे, वो पेंडिंग लीव एप्लीकेशन यहाँ दिखेंगी, वो उनको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों का स्पेसिफिक पर्पस है। So this is basically the leave management. This is the main leave page where all the links of leave management are available. These top links are for employees where they can apply for new leave, check their old applications, and check their balances and everything. And the below links are for the office use. For the leave clerks and dealing clerks to update balances, or to enter manual leave. The provision has been given, and for sanctioning authority to sanction leave, it's all down here. So this is how it looks like. अगर मुझे कोई नई लीव अप्लाई करनी है तो मैं न्यू लीव एप्लीकेशन में जाऊंगा। मैं चाहूँ तो उसके पहले अपना लीव बैलेंस भी देख सकता हूँ। So I can just check my leave balance here, LFP, LHAP, CCL. So we have tried to provide leave balances for all employees from the available records. If it is not there, if your leave balance is not available, please contact your personal department, your welfare inspector to get it updated. It's very important because without a leave record, you won't be able to apply for leave. अगर आपका लीव यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रिकॉर्ड नहीं है, तो कृपया अपने पर्सनल डिपार्टमेंट और वेलफेयर इंस्पेक्टर को कांटेक्ट करके बताएं कि इसको अपडेट करना है, नहीं तो आप लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीएल और आरएच, ये आप जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको खाली दिखेगा, ये आपको खुद भरना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ, लेकिन ये खाली दिखेंगे, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलएपी, एलएचपी, सीसीएल अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल डिपार्टमेंट से इसको अपडेट कराना होगा। मैं नए लीव एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। So this is how I apply new leave. So when I apply a new leave, my details come here: name, designation, date of joining, retirement. See, this is not coming because it may not be updated in Employee Master, so it's not coming over here. Then I can see my past sanctioned leaves. These are the leaves that I have sanctioned. I've got sanctioned for myself. My leave balance is again here, and this is the under approval leaves, the pending leaves which I had. Now this is the type of leave which I have to apply. Okay, जितनी भी लीव टाइप हैं अवेलेबल वो हमने यहाँ पे दिखाई है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएल, आरएच, एलएपी, एलएचएपी, सीसीएल। सीसीएल फॉर सिंगल फादर, बिकॉज मैं एक आदमी हूँ, आई एम अ मेल, सो इट इज शोइंग चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर। औरतों के केस में यहाँ केवल चाइल्ड केयर लीव दिखेगा। ओके, फॉर लेडीज इट विल ओनली शो सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। So, and these are the other type of leave which are available. We have tried to add most of the leaves possible in the system. अगर आपको लगता है कि कोई छुट्टी यहाँ पे मिसिंग है तो आप जरूर हमें अपडेट करिए। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले एलएपी अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एलएपी अप्लाई की, एलएपी मैंने अप्लाई की, मान लीजिए मैं 1 तारीख से एलएपी अप्लाई कर रहा हूँ, 1 तारीख से 2 तारीख की, 2 दिन के एलएपी अप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल, मेरा करंट लीव बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 206 दिन का। 206 days is my current leave balance, so I can apply for 2 days. If this leave balance is 0 or no record found, that means you have to get it updated. Okay, you won't be able to apply for leave. If it is less than 2, suppose the leave balance is 1, then I can apply only for 1 day, not for 2 days. So you have to take care of all this. If it is not updated, get it updated. Okay, and for all the personal department users, it is important that they keep their records of their employees updated, and we will separately show how to get this updated for personal department. For office people who are updating leave records, we have separate videos which shows how to update the leave balance. Then आप जब लीव अप्लाई करेंगे, आपने डेट डाल दिया, डेट डालने के बाद आपसे पूछेगा कि हेडक्वार्टर लीव चाहिए कि नहीं, whether you require headquarter leave permission or not. If it is no, it's okay. If it is yes, it will ask from when to when. Okay, between these 2 days, 1st and August. You can also give a like 31st July to 3rd. You can say I want 4 days of headquarter leave. You can mention that, say till forenoon. Or it will also ask you whether you're going on next India or not. So अगर आप विदेश जा रहे हैं
तो अगर आप हेडक्वार्टर लीव के लिए यस करते हैं तो आपसे पूछेगा कि एक्स इंडिया जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप इसको भी यस कर सकते हैं और फिर आपसे एक्स इंडिया की डेट यहाँ पूछेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज खास ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्स इंडिया लीव पे जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन एक्स इंडिया लीव, द लीव टाइप विल रिमेन एलएपी। एक्स इंडिया लीव इज नॉट अ लीव टाइप, तो लीव टाइप विल रिमेन एलएपी। लेकिन जब आप एलएपी अप्लाई करेंगे, देन फॉर हेडक्वार्टर लीव परमिशन यू शुड से यस, एंड फॉर एक्स इंडिया लीव यू शुड से यस। ओके, तो आप जब भी एक्स इंडिया लीव लेंगे इस चीज को ध्यान रखें। आप एलएपी अप्लाई करके हेडक्वार्टर लीव यस और एक्स इंडिया लीव यस करके और डिटेल्स यहाँ पे भर दें। ठीक है, मैं इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ। और ग्राउंड यहाँ पे आपको रीजन बताना है क्यों छुट्टी ले रहे हैं। एड्रेस आप लिखेंगे, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हेडक्वार्टर लीव हमने यस किया इसलिए मांग रहा है। आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने तो आप लगा सकते हैं, जैसे अगर आप किसी की शादी के लिए जा रहे हैं, किसी बीमारी के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ लीव्स के लिए इसको मैंडेटरी रखा गया है। कुछ लीव्स ऐसी हैं जिसके केस में, जैसे कम्यूटेशन ऑफ सिक लीव, उसमें आपको सिक के रिकॉर्ड्स लगाने हैं। तो ये सिस्टम आपको बोलेगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है स्कैन करके। आप ये बहुत ही सिंपल लीव फॉर्म हमने दिया है, आप इसको अपने कंसर्न अधिकारी को भेज सकते हैं, जैसे मैंने राजभाषा अधिकारी को भेज दिया। यहाँ पे फॉरवर्ड एप्लीकेशन 2 में आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं जो एक सर्टेन पे लेवल के ऊपर है, सुपरवाइजर लेवल पर है आपके यूनिट के अंदर। आपको उनका नाम या एचएमएस आईडी का पहला 3 अक्षर टाइप करना है। तो अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो भी कंसर्न लोग होंगे दिखेगा। अगर मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब कि सुपरवाइजर या ऑफिसर उस लेवल का है नहीं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप उसी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं जो सुपरवाइजर या उसके ऊपर के लेवल का हो और आपके पे लेवल के ऊपर का हो। अपने साथ के आदमी को आप लीव सैंक्शन के लिए नहीं भेज सकते। ओके, आपके लेवल के बराबर हो या ऊपर हो, मतलब अपने से कम पे लेवल के आदमी को आप लीव सैंक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपको उसी आदमी को लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी चाहिए जो आपका एक्चुअल सैंक्शनिंग अथॉरिटी। अगर आपने किसी गलत आदमी को कर दिया तो हो सकता है कि वो आपका लीव एप्लीकेशन लेके बैठ जाए, उस पर कार्रवाई ना हो तो आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए आप सही आदमी जो भी आपका प्रॉपर सुपरवाइजर उसी को भेजें। तो मैंने यहाँ राजभाषा अधिकारी को चुना है। एक खास बात और, अगर कोई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनके यूनिट के बाहर है, जैसे मेरा यूनिट है इकोर जेड, ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर, और मेरे जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो किसी डिवीजन में बैठते हैं, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई सर्च रेंज है। मॉडिफाई सर्च रेंज मतलब मैं जिस जगह सर्च कर रहा हूँ आदमी को, उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि मैं जोन इक्वल रखूँ, प्राइम यूनिट कुछ और कर दूं, या डिपार्टमेंट चेंज कर दूं। मैं वो ये करके यहाँ से अपने जब मैं सर्च करूंगा तो वो मुझे उस नए सर्च रेंज के अंदर उन ऑफिस को दिखाएगा। ठीक है, ऐसा कई केस में होता है। तो यूजर्स अपने संबंधित सुपरवाइजर को इस प्रकार सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी यूनिट में वो चाहे। और आपने संबंधित सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लिया तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। और एक बार आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपके सुपरवाइजर को ये बोला योर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉरवर्डेड टू यूआई FAED राजभाषा अधिकारी जो आपका एचएमएस आईडी है। तो दिस हैज बीन डन। ये एक बहुत ही सिंपल लीव एलएपी मैंने आपको करके दिखाई। इसी प्रकार हम सीएल भी डाल सकते हैं। सीएल और आरएच डालने के समय मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप पहली बार सीएल डालेंगे तो आपको एक करंट लीव बैलेंस आपको यहाँ खुद डालना है। मैंने आपको बताया था व्यू माय लीव बैलेंस में आपका आरएच और सीएल पहली बार शो नहीं करेगा क्योंकि वो अपडेटेड नहीं होगा। वो आप जब पहली बार सीएल या आरएच लेंगे तो आप खुद ही बताएंगे सिस्टम में कि आपका कितना लीव बैलेंस बचा है सीएल का और आरएच का, क्योंकि ये ऑफिस से कहीं से अपडेट नहीं होता, या एम्प्लॉय खुद यहाँ पे डिक्लेयर करता है। जैसे मेरा मान लीजिए 6 बचा हुआ है, तो जब मेरी लीव सैंक्शन होने के लिए जाएगी मेरे एक अधिकारी के पास, तो वो मैं ये करंट लीव बैलेंस भी मेरा अप्रूव हो जाएगा, तो अगली बार मेरे को फिर से डालना नहीं पड़ेगा। और अगले साल से 2024 से हम सबको 1 जनवरी को सीएल क्रेडिट करेंगे प्रॉपर्ली, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। राइट, तब आपको फिर ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आप पहली बार 2023 में इसको यूज कर रहे हैं तो आपको पहली बार में इसको डिक्लेयर करने की जरूरत है। तो पहली बार जब भी आप सीएल अप्लाई करेंगे या फिर आरएच अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे डालने की जरूरत है। मैं अगर अपना Okay, you cannot apply RH as you have already applied the leave with some initial balance which has not been approved till now. मेरे को ये RH अप्लाई करने क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसने कहा कि आपने ऑलरेडी RH अप्लाई कर रखा है with some initial balance which has not been approved till now. मैं my leave under approval में जाऊंगा तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक RH अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, राइट। 21 जुलाई का एक दिन का एक RH मैंने अप्लाई कर रखा है,
और मैं जब आरएच पहली बार अप्लाई करते हैं तो लीव इनिशियल बैलेंस देते हैं, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को दूसरा आरएच अप्लाई करने नहीं दे रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। ठीक है, तो मैं सीएल आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सीएल में मैंने 6 बैलेंस करके, और मान लीजिए मैं 3 तारीख का सीएल लेता हूँ। ठीक है, लीव ऑलरेडी अप्लाइड इन द सिलेक्टेड पीरियड, मैंने ऑलरेडी 3 तारीख की लीव अप्लाई कर रखी है। देखिए 3 अगस्त से 4 अगस्त की मैंने एलएपी ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है, तो इसीलिए मेरे को ये 3 तारीख का सीएल नहीं दे रहा। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं किसी और दिन का सीएल लेता हूँ, 20 तारीख का सीएल लेता हूँ, 20 सितंबर का सीएल लेता हूँ। ठीक है, लेट्स चेक 20 सितंबर का सीएल। तो एक दिन का मैं सीएल ले रहा हूँ आप लोग दिखाने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस, हेडक्वार्टर परमिशन यस नो। ठीक है, अब मैं इसको नो करके रखूंगा और पर्सनल रीजन दूंगा। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि सीएल हम लोग एक फ्राइडे को लेते हैं, एक मंडे को लेते हैं, राइट, तो बीच में सैटरडे संडे आ जाता है, तो उसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया है ऐड अनदर लीव। यहाँ पे आप वो लीव ऐड कर सकते हैं जिसके बीच में कोई वर्किंग डे नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी लीव अप्लाई करनी है जो एक फ्राइडे को पड़ रही है, एक संडे को, या एक हॉलीडे के पहले पड़ रही है, हॉलीडे के बाद पड़ रही है, तो आप सिंगल एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लीव अप्लाई की 20 तारीख की, मैं एक और सीएल अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना इनिशियल बैलेंस 6 ही दूंगा क्योंकि मेरा 6 ही इनिशियल बैलेंस है अभी फिलहाल। और मैं सितंबर में मैंने 20 तारीख अप्लाई की, और मेरा कहना है कि मैं 21 मान लीजिए 21 सितंबर मान लीजिए छुट्टी है, 21 सितंबर मेरे ईस्ट कोस्ट में छुट्टी है, और मैं 22 सितंबर की एक सीएल अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, और ये करने के बाद मुझे क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इंटरवीनिंग, मतलब 20 और 22 के बीच के पीरियड का डिटेल मुझे यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि 21 तारीख को क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि हॉलीडे है कि वीकली ऑफ है। अगर मान लीजिए मैं रोस्टर का एम्प्लॉय हूँ, मेरी रोस्टर ड्यूटी रहती है और मेरा वीकली ऑफ है, तो मैं वीकली ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट, या मैं अब दिखा देता हूँ कि मेरा हॉलीडे है। ये करना जरूरी है, तभी सिस्टम को पता लगेगा कि आप जो छुट्टी ले रहे हैं उसे बीच में कोई वर्किंग डे नहीं है। ये ऐड अनदर लीव का प्रोविजन इसीलिए दिया गया है कि आप इस तरह की लीव ले सकें जो कॉम्बिनेशन में आती हैं, जिनमें बीच में कोई छुट्टी पड़ रही हो। ठीक है, ये आप एलएपी में यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको ध्यान होगा कि एलएपी आपको कंटिन्यूअसली लेनी पड़ती है। आप एलएपी फ्राइडे को लेके फिर एक एलएपी मंडे को ले नहीं सकते, वो कंटिन्यूअस हो जाएगी, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और ये एक फीचर हमने दिया है लीव एप्लीकेशन में आप लोग की सहूलियत के लिए, तो इसका इस्तेमाल करिएगा। मैं आपको फिर इसे आगे बढ़ा के दिखाता हूँ अपने संबंधित अधिकारी को, और ये मेरा एप्लीकेशन चला गया मेरे राज पदाधिकारी को, मतलब मेरे जो ऑफिसर हैं उनको चला गया, और मैं चाहूँ तो जाके अपना लीव एप्लीकेशन देख भी सकता हूँ माई लीव एप्लीकेशन में, जहाँ पे माई लीव एप्लीकेशन है वहां मैं देख भी सकता हूँ। सो आई जस्ट अप्लाइड फॉर लीव ऑनलाइन यूजिंग दिस एप्लीकेशन, न्यू लीव एप्लीकेशन। I showed you how to apply for LAP. I showed you how to apply for CL. In case of CL, I told you that you have to give your current leave balance here. If I applied, I have already applied for a CL, so no record found because I just applied for a CL already. So it is saying no record found. Otherwise, when I first time apply for CL, it will ask for a leave balance. Whatever the leave balance, if I put it, then I am allowed to apply for the leave. And I also told you what is the use of add another leave. It is for combination of leave in which there is a intervening period of holiday or weekly off, right? If there's an intervening period between two leaves, then I can use add another leave. There are 3 blocks, leave 1, leave 2, leave 3, which you can apply together. You can't use it for LAPs because combination of LAP is not allowed as such. Okay, so this is how a leave form is, and I had just shown you how it is applied for 2 different kind of leaves. My leave applications में आपको मेरे सारे लीव एप्लीकेशन दिखाई देंगे जो मैंने अभी तक अप्लाई कर रखे हैं। मैं ऑल करके रख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो मुझे अपने जब तक मैंने जितनी लीव अप्लाई की हैं, CL, LAP, LHAP, ये मैंने कॉम्बिनेशन में अप्लाई की थी। CL, LAP, LHAP तो मुझे दिखाई दे रही है कि टोटल कितनी CL और कितनी LAP, LHAP मैंने अप्लाई की है। ये सब पेंडिंग है, ठीक है। मैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी की आईडी से भी लॉगिन करके एक बार दिखाता हूँ कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी
इसको कैसे सैंक्शन करती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को जानने में बड़ा फायदा रहेगा जो लोग लीव सैंक्शन करते हैं। तो मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी के थ्रू। एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी के थ्रू मैं लॉग इन कर रहा हूँ। एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी के थ्रू मैंने लॉग इन किया, और जैसा कि मैंने बताया लीव मैनेजमेंट, आई हैव जस्ट लॉग्ड इन एज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। You know, I had applied my leave to this person, so I've logged in as this person, and I'm going to leave management to approve my leave. Okay, तो मैं लीव मैनेजमेंट में जाऊंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑफिस यूज में पेंडिंग लीव बैलेंस दिखाई देता है। देखिए पेंडिंग लीव एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, 6 एप्लीकेशन है इनके पास पेंडिंग। 6 डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन के पास आ चुकी है, यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। तो दीज आर दी पेंडिंग लीव एप्लीकेशन। आई विल क्लिक हियर, तो it will show me all the pending leaves. So I am the only person who has applied leave, so that's why only my name is here. But there are different kind of leave that I have applied. Action option is there. आपके पास एक्शन का ऑप्शन है, एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सैंक्शनिंग के लिए खुल जाएगा। ओके, so it will show the name of the person who has come. Okay. RH initial balance was not available. Verify the initial balance entered by the employee. Okay, so this message is there because it is RH for the first time. This message will come to the sanctioning authority. Okay, and similarly for CL also it will show. For LAP it may not show because it is coming from the system. तो RH है इसलिए ये मैसेज आ रहा है। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर 3 ऑप्शन है, फॉरवर्ड, सैंक्शन, रिजेक्ट। सैंक्शन का मतलब लीव छुट्टी सैंक्शन कर रहे हैं, वेरीफाई लीव बैलेंस, वेरीफाइड, RH इनिशियल बैलेंस इज वेरीफाइड। क्योंकि ये पहली बार RH आया था, so it is asking me RH initial leave balance verify कर दो। Same it will ask for CL also, CL RH it will ask for initial balance verification. Now sanction means I am sanctioning the leave, reject means I am rejecting the leave, I will not give. So in both cases the employee will come to know whether the leave is sanctioned or rejected. Forward means you have to forward the leave for 2-3 reasons. One reason is that you are the wrong authority, आपको गलत भेज दिया गया लीव, तो आप क्या करेंगे, इसको सही अथॉरिटी को या किसी और आदमी को भेजना है, इसको भेज देंगे। आप बोलेंगे कि भाई आपको तो सत्यपति सेठी को भेजना था, आपने हमको क्यों भेज दिया। तो इफ यू आर द रॉन्ग पर्सन, यू फॉरवर्ड इट टू द राइट पर्सन। ओके, or you can also send it to someone to check it or verify it ki bhai you just check if it is the right details or not. So there also, like suppose you are a senior person and you want to get it checked by some other person, so other supervisor who has all the leave records and all, so you can send him. तो मान लीजिए आपको किसी और को भेजना है लीव एप्लीकेशन वेरीफाई करवाने के लिए, तो आप उनको ही भेज सकते हैं, वो आपको वापस भेज देंगे। तो फॉरवर्ड, सैंक्शन, रिजेक्ट तीनों ऑप्शन है जिससे कि आप लीव को एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ये उनके लिए जो लीव के सुपरवाइजर हैं, राइट, उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ ये। तो ओके कर दिया, सबमिट कर दिया। तो मेरा एक जो लीव है वो मेरा लीव अप्लाइड सैंक्शन सक्सेसफुली एक आदमी का हो गया। बाकी और यहाँ पे पड़े हुए, जब सीएल में मैं क्लिक करूंगा तो सीएल में अगेन द इनिशियल लीव बैलेंस का वो दिखाएगा कि कितना बच रहा है, कितना है, ठीक है। इनिशियल लीव बैलेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एंटर्ड बाय द एम्प्लॉई, को अप्रूव करना है, तो सेम ऑप्शंस विल कम हियर। सो दिस इज हाउ द लीव इज सैंक्शनड बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी विल बी एबल टू सैंक्शन इट फ्रॉम हियर, यू कैन अप्लाई लीव फ्रॉम हियर। ओके, and entry of manual leave balances, these are to be done by personal department, which we are going to explain in a separate video. This video is mainly for the users to understand how the leave is to be applied and how it gets sanctioned. So if I am the user, I am a railway employee working somewhere, I want to know how whether my leave was applied or not, or whether it got sanctioned or not. So I can go and check it. तो अभी चल रहा है ना, बंद हो गया क्या? दूसरे चलने लगा, ये वही चल दूसरे से चलने लगा यार। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी लीव सैंक्शन हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सो वी कैन गो एंड सी if the leave is visible or not.
So we go here, and as you can see, my leave applications. All, if I do all, it will show me all my leave applications. So leave applied, leave sanctioned. See, my RH has been sanctioned, which I had applied for. Okay. So how it is. My leave balances I can check from here. My RH leave balance is now 0 because I had applied for one RH and I got one RH approved. Okay. CL is still blank because my CL is still pending. It's not approved. Once it is approved, the CL balance will get updated also. तो सीएल बैलेंस अप्रूव अपडेट हो जाएगा यहाँ पे जब मेरा सीएल भी यहाँ पे सैंक्शन हो जाएगा. आरएच मेरा सैंक्शन हो गया, एक मैंने लिया था, एक अप्रूव हो गया, तो अभी 0 आरएच बचा है. तो इस प्रकार आप लीव अप्लाई कर सकते हैं, अपना लीव सैंक्शन देख सकते हैं, अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, लीव बैलेंस देख सकते हैं. तो सभी रेलवे कर्मचारियों से निवेदन है कि आप लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करें. एचआरएमएस में जब ये लॉन्च होगा, लॉन्च होने की संभावित तारीख 1 अगस्त है 2023. इसके लॉन्च होने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और इसी के जरिए आप अपनी लीव अप्लाई कर सकते हैं और अपने आपके जो अथॉरिटीज हैं वो आपकी लीव सैंक्शन कर सकते हैं. और ये ध्यान रखिए कि आपके सारे डिटेल्स अपडेटेड हों. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पे लेवल, आपका नाम, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लीव अप्लाई करने में या किसी और डिटेल में कभी